आज हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान के किले। दूसरा पॉइंट है अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ सिरोही का किला आबू से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की चोटी पर अवस्थित है। आबू का पुराना किला अचलेश्वर मंदिर परमार शासकों द्वारा 900 ईस्वी के लगभग बनवाया गया था। इसी प्राचीन किले के भग्नावशेषों पर 1442 ईस्वी के लगभग महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया। इसके निर्माण का उद्देश्य मेवाड़ को गुजरात के संभावित आक्रमणों से सुरक्षित करना था। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह और महमूद बेगड़ा 1458 से 1509 ईस्वी का भी कुछ समय के लिए अचलगढ़ पर अधिकार रहा, जिन्होंने किले की प्राचीन देवी प्रतिमाओं को नष्ट किया। किले की प्राचीर में हनुमान पोल और गणेश पोल दो बाह्य प्रवेश द्वार हैं, जिन पर किले और गणेश की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित है। इनके पास कपूर सागर जलाशय है। किले के अन्य प्रवेश द्वार चंपा पोल और भैरव पोल हैं, जिसमें प्रवेश करने से किले का भीतरी दृश्य दिखाई देता है। किले के अंदर कुंभा के राजप्रसाद, उसकी ओखा रानी का महल, अनाज के कोटे, सैनिकों के आवास गृह, पानी के विशाल टाँके, सावन भादो झील, परमारों द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज आदि के भग्नावशेष विद्यमान हैं। किले में ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के 2 जैन मंदिर एवं कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर भी दर्शनीय हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का दुर्भेद्य किला राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला के एक उत्तुंग शिखर पर अवस्थित है। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी मंडन की देखरेख में 1498 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। बीहड़ वन से आवृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग की समीपवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं के श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हेमवत, गंधमादन इत्यादि नाम मिलते हैं। वीर विनोद में कहा गया है कि चित्तौड़ के पास कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है। अबुल फजल किले की ऊंचाई के बारे में लिखता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एट्रुस्कन से की है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या। महादेव कुंड के पास का साक्षी यह किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंखों की किरकिरी रहा, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी वे उस पर अधिकार करने में असफल रहे। 1578 ईस्वी में मुगल सेनानायक शाहबाज खान ने इस पर अल्पकाल के लिए अधिकार कर लिया था, किंतु कुछ ही समय बाद महाराणा प्रताप ने इसे पुनः अधिकार में ले लिया। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह किला मेवाड़ के शासकों के पास ही रहा। किले के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीरें हैं, जो पहाड़ियों की ऊंचाई से मिला दी गई हैं। प्राचीरों की चौड़ाई 7 मीटर है। इस किले में प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी घुसना संभव नहीं है। दुर्ग में स्थित महलों तक पहुंचने के लिए पहला ओरठ पोल, दूसरा हल्ला पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा विजय पोल, पांचवा भैरव पोल, छठा नींबू पोल, सातवां चौगान पोल, आठवां पागड़ा पोल और नवा गणेश पोल। कुल 9 द्वार पार करने पड़ते हैं। हनुमान पोल पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो मंडोर से लाई गई थी। प्राचीर की दीवारें चिकनी और सपाट है और जगह जगह पर बने बुर्ज इसे सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। यह गढ़ 7 विशाल दरवाजों और सुदृढ़ प्राचीर से सुरक्षित है। कटारगढ़ में कुंभा महल सबसे ऊपर एवं सादगीपूर्ण है। किले के भीतर कुंभस्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, झाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। कटारगढ़ के उत्तर में झाली बाव व मामदेव का कुंड है।
कुंड के पास कुंभा द्वारा निर्मित कुंभस्वामी का मंदिर है। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर युद्ध संबंधी तैयारी की थी तथा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया था। कुंभलगढ़ के दुर्भेद्य स्वरूप को निम्न दोहे में प्रकट किया है। झाल कटाया झाली मिले, न रंक कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे माचर हो तो आव। चौथा, गागरोन का किला। गागरोन का किला दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। तीन तरफ नदियों से घिरा यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। घने और दुर्गम जंगलों के बीच स्थित यह किला चारों ओर खाई से घिरा हुआ है। गागरोन पर पहले टोड परमार राजपूतों का अधिकार था, जिन्होंने इस किले का निर्माण टोड राजा बीजलदेव द्वारा किया माना जाता है। उनके नाम पर यह किला टोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार देवन सिंह खींची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बीजलदेव टोड को मारकर धूलरगढ़ पर अधिकार कर लिया और उसका नाम गागरोन रखा। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हाड़ौती का सीमावर्ती किला होने से गागरोन का सामरिक महत्व था। अब हम पढ़ रहे हैं 1303 ईस्वी में खींची शासक जेतसी ने अलाउद्दीन खिलजी के गागरोन पर आक्रमण को विफल कर दिया। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। तब यहाँ का शासक अचल दास खींची वीर गति को प्राप्त हुआ और महिलाओं ने जोहर किया। यह गागरोन का प्रथम साका कहलाता है। 1437 ईस्वी में इस किले पर अचल दास के पुत्र पहलण हसी ने पुनः अधिकार कर लिया। 1444 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले को हस्तगत कर लिया। तब किले की महिलाओं ने जोहर किया और ये गागरोन का दूसरा साका था। महमूद खिलजी ने इस किले में एक और कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। तदंतर राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर इसे मेदिनी राय को सौंप दिया। 1532 में गुजरात के बहादुर शाह, 1542 में शेर शाह सूरी एवं 1562 ईस्वी में अकबर ने इस किले पर आधिपत्य स्थापित किया। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी गागरोन कोटा के राव मुकुंद सिंह को दे दिया। 1838 ईस्वी में ये नवीन रियासत झालावाड़ के अंतर्गत आ गया। तब से यह राजस्थान के एकीकरण तक ये झालावाड़ रियासत के अंतर्गत ही रहा। तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन के किले में सूरज पोल, भैरव पोल तथा गणेश पोल प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। गागरोन दुर्ग के स्थापत्य में विशाल जौहर कुंड, राजा अचल दास और उनकी रानियों के महल, नक्कार खाना, बारूद खाना, टकसाल, मधुसूदन और शीतला माता के मंदिर, सूफी संत मिट्ठे साहब की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा प्रमुख है। माना जाता है कि कुंवर पृथ्वीराज ने 1580 ईस्वी में गागरोन दुर्ग में निवास करते हुए वैली कृष्ण रुक्मणी काव्य की रचना की है। आज हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं।